Hello bachcho, how are you? I hope you are good students. So today we are going to start a new chapter which name is A Bicycle in Good Repair. Yes bachche, let's begin students. Are you ready? Very good. If you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the mechanic has a will of its own and the mechanic knows next to nothing? So बच्चे कभी भी आपको मन होता है ऐसा कि आपको जाना है एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर, ओके? सो आपकी जो बाइसिकल है वो कैसी होनी चाहिए? गुड कंडीशन में होनी चाहिए. अगर पॉसिबल हो तो हमें उसे एक्सपर्ट मैकेनिक के सामने दिखाना चाहिए अच्छे से उसको, ताकि उसकी कोई कंडीशंस ऐसी है जो रिपेयर करानी है तो हम करा पाएं, तो ऐसा होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चे, अगर जो मैकेनिक है, ठीक है, कोई मशीन है, हैज़ अ विल ऑफ इट्स ओन, कि मैकेनिक के पास जाना है नेक्स्ट टू नथिंग, सो वहाँ पर क्या होगा इस चैप्टर के अंदर वो पढ़ने वाले हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर बच्चे दिया गया है फर्स्ट पार्ट. सो लेट्स बिगिन. A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day. And I agreed. I got up early. For me, I made an effort and was pleased with myself. He came half an hour late. I was waiting for him in the garden. It was a lovely day, he said. That's good looking machine of yours. How does it run? Oh, like most of them, I answered. Easily enough in the morning, goes a little stiffy after lunch. Then एक जो मैन है बच्चे जिसको मैं जानता हूँ, a man I knew, then वो क्या करते हैं, proposed अब वन इवनिंग में कि हम चलते हैं एक लॉन्ग बाइसिकल राइड पर साथ में. ओके, तो मैं एग्री कर देता हूँ, चलो ठीक है साथ में चलते हैं. मैं सुबह सुबह जल्दी उठता हूँ और एफर्ट डालता हूँ, अच्छे से फटाफट रेडी हो लेता हूँ, और फिर मुझे पता चलता है कि वो कब आने वाला है. ही केम हाफ एन आवर लेटर. ओके, थोड़ा लेट आएगा, आधा घंटा, तो मैं उसका गार्डन में बैठ के वेट कर रहा हूँ. देन ये काफ़ी प्लीजेंट डे था, लवली डे था, और तब मैं बोलता हूँ दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स. ओके, तुम्हारी जो मशीन है काफ़ी अच्छी दिख रही है. हाउ डज इट रन, और ये कैसे चलती है? देन ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम आई आंसर्ड. हाँ, काफ़ी लोग जो है ये मुझसे ऐसे ही पूछते हैं. देन ईजिली इनफ इन द मॉर्निंग, ये ना मॉर्निंग में थोड़ी ऐसे हो रखी है, लेकिन लंच के बाद ये काफ़ी अच्छी हो जाएगी. गोज अ लिटिल स्टिफी आफ्टर लंच. He caught hold of it by the front wheels and the fork and shook it violently. I said, "Don't do that, you will hurt it." I did not see why he should shake it, and it had not been done anything to him. Besides, if it wanted shaking, I was proper persons to shake it. I felt much as I should had he started wanking my dog. He said, "This front wheel wobbles." I said, "It doesn't. If you don't wobble it, it didn't wobble. As a matter of fact, nothing worth calling a wobble." Then मैं क्या करता हूँ बच्चे, वो मुझे होल्ड कर लेता है. He caught hold of it, उसको पकड़ लेता है, सामने से उसके व्हील को देखता है, एंड फॉक करता है, एंड शुक करता है वॉलेंटली तरीके से, और क्या कह रहा है, डोंट डू दैट. ओके, सो मैंने बोला नहीं इसको ऐसे मत करो, आप इसको ऐसे से मत छेड़ो, शेक मत करो ज़्यादा. तो शेक करके वो मेरी साइकिल को चेक कर रहा है. ओके, एंड आई वॉज प्रॉपर पर्सन टू शेक इट. सिर्फ मैं ही ऐसा कर सकता हूँ, दूसरा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता. देन यहाँ पर को क्या बोल रहा है बच्चे, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स. देन ही सैड कि जिसका फ्रंट व्हील है, पहला जो आगे वाला पहिया होता है बच्चे, वो वोबल्स है, लड़खड़ा रहा है. ओके, सही नहीं है वो. देन अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग, और वोबल वो कर ही रहा है, कह रहा है नहीं ऐसा नहीं हो सकता. बोलते हाँ ये वोबल कर रहा है. ही सैड दिस इज डेंजरस. हैव यू गॉट अ हैमर, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हारे पास हैमर है? I ought to have been firm, but I thought that perhaps he really did not know nothing about the business. I went to the tools shed to see what I could find. When I came back, he was sitting on the grounds with a front wheels between his legs. He was playing with it and twiddling it round between his fingers. The remains of the machines was laying on the gravel path beside him. So जैसे ही मुझे वो क्या बोलता है बच्चे, कुछ टूल्स लाने के लिए बोलता है, हैमर लाने के लिए बोलता है. तो मैं हैमर लाने के लिए जाता हूँ वहाँ पर, तो वो आराम से जो व्हील है बच्चे उसको अपने पैरों के बीच में रख के बैठा हुआ है, उसको रोटेट कर रहा है, उसको चेक कर रहा है फिंगर से, और तब मैं उसके पास अपना जो उसने मंगाया हैमर वो लेकर वहाँ पर आ जाता हूँ. He said it looks to me as if the bearings were all wrong. मुझे
मुझे इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर, यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डोंट यू ट्रबल, ओके, इतना परेशान होने की तुम्हें जरूरत नहीं है ज्यादा, ये थोड़ा सा इसको चेक कर लो और वो ठीक है। ही सेड वी मे एज वेल सी व्हाट इज मैटर विद इट, नाउ इट इज आउट। He talked as though it had dropped out by accident. So वो बोलता है कि नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ है और मैं इसको देखता हूँ, चेक करता हूँ। Then he talked as tough, और वो फिर टफ तरीके से मुझे बोलने लग जाता है कि it had dropped out by accident. Before I could stop him, he had unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozens or so little balls. Catch 'em, he shouted, catch 'em. And we mustn't lose any of them. He was quite excited about them. We grovelled round the half an hour and found 16. He said he hoped and he had got them all because if not it would make a serious difference to the machine. I put them for a safety in my hat. It was not a sensible things to do, I admit. Then वहाँ पर बच्चे वो बोलने लग जाता है कि इसका जो अनस्क्रूड कर देता है उसको, मतलब जो स्क्रू लगे हुए थे टायर में उन स्क्रू को अनस्क्रूड कर देता है और फिर वहाँ पर देखने लग जाता है, वहाँ पे लिटिल बॉल उसकी निकलती है, देन उसको कैच करने के लिए बोलता है। ही शाउटेड कैच, ओके, और फिर अगेन वो देता है कैच करने के लिए और बोलता है इसको गुम मत करना, वी मस्ट नॉट लूज एनी ऑफ दैम, इसको गुम नहीं करना है, और वो देने लग जाता है, उसको चेक करने लग जाता है। एंड वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, और फिर मैं देखता हूँ 16, फाउंड 16 मुझे मिल जाते हैं। देन गॉट देम बिकॉज वो उसको सीरियस डिफरेंस तरीके से उस मशीन को देख रहा है, चेक कर रहा है सेफली तरीके से इन माई हैट, एंड इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग टू डू, आई एडमिट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सेंसिबल चीजें नहीं थी, इस चीज को मैं एडमिट करता हूँ। अब यहाँ पर बच्चे पार्ट सेकंड आता है, तो पार्ट सेकंड में देखते हैं क्या स्टार्ट होता है। He then said that while he was about it, he would see to chain for me, and at once began taking off the gear case. I did try to dissuade him from that. I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machines and buy a new one. It comes cheaper. He said people talk like that who understand nothing about machines. Nothing is easier than taking off a gear case. I had to confess he was right. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces and laying on the path and was groveling the screws. He said it was always a mystery to him the way screws disappeared. Then वहाँ पर बच्चे अब उसको देखते हुए देख रहा है कि यहाँ पर चेन को चेक करता है, ओके, साइकिलिंग की चेन को चेक कर रहा है। He is about if he would see the chain for me, and वहाँ पर चेक करते हुए उसको गियर केस में कुछ लग रहा है, गियर केस को बाहर निकालता है, उसको चेक करता है, बोलता है गियर केस हमें दूसरा लगाना चाहिए यहाँ पर, ओके, और बोलता है वो चीप भी मिल जाएगा, सस्ता मिल जाएगा, देन जाओ और गियर केस लेकर आ जाओ। देन हु अंडरस्टूड नथिंग दैट अबाउट मशीन, लेकिन मशीन के बारे में शायद वो प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पा रहे थे जो लोग समझते हैं। देन वो कन्फेस करते हैं और मैं भी उस चीज को देखकर कहता हाँ वो सही बोल रहे, गियर केस को मुझे चेंज करवाना चाहिए। इट लेस देन 5 मिनट्स ही हैड टू गियर केस इन 2 पीसेज, ओके, और 5 मिनट्स के अंदर ही मैंने देखा गियर केस 2 पीसेज में डिवाइड हो चुका था, इसका मतलब वहां पर नया गियर केस लगाने की जरूरत थी। एंड ही सैड इट वाज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रू डिसअपीयर्ड, और ये तुम्हारे लिए मिस्ट्री ही बनी रहेगी कि जो स्क्रूज है वो कहां पर गुम हो चुके हैं, डिसअपीयर्ड वहां पर हो चुके हैं। Common sense continued to whisper to me, stop him before he does any more mischief. You have a right to protect your own property from the revenge of a lunatic, and take him by a scruff of the neck and kick him out of the gate. Then common sense मुझे continued, वो ऐसा लग रहा था कि मैं इसको बोलना चाहता हूँ कि बस अब बंद करो इसको, है ना, मुझे और नहीं दिखाना, और ये जो तुम मिस्चीफ कर रहे हो, जो शरारतें कर रहे हो ना इसके साथ, तो वो सही नहीं है, और प्रॉपरली तरीके से वो रिवेंज कर रही है, लुनेटिक है, और इसको कहीं ना कहीं मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देन टेक हिम बाय अ स्कर्फ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट। बट
I am weak when it comes to hurting other people's feeling. I let him muddles on. लेकिन मैं दूसरे की जो दूसरे peoples होते हैं उनकी feeling को hurt नहीं करना चाहता, इसलिए मैं वहाँ पर कुछ बोल भी नहीं पा रहा था. He gave up looking for the rest of the screws. He said screws had a knack of turning up when you least expected them, and now he would see to the chain. He tightened it until it would not move. Next he loosened it until it was twice as loose it was before. Then he said he had better think about getting the front wheels back into its place again. Then अब मैं क्या लेकर आया हूँ, he gave up looking for the rest of the screws. मतलब ऐसा लग रहा था कुछ स्क्रू के लिए उसने कुछ थोड़ा टाइम रेस्ट दिया है, एंड वो मुझे बोलता है स्क्रूज के लिए कि इनको पूरा टर्निंग करते हुए, टर्निंग अप करते हुए अनएक्सपेक्टेड तरीके से उसको वहां पर फिक्स किया जाएगा. और फिर वो चेन जो थी, जो उन्होंने चेन की तरफ देखा तो वो भी काफी लूज नजर आ रही थी, और उस चेन को वो टाइट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से टाइट भी नहीं हो पा रही थी. आई हैड द फॉक ओपन, ही वरीड्स विद द व्हील. और वो कहीं ना कहीं किस चीज के लिए ज्यादा परेशान हो रहे थे, व्हील के लिए. At the end of 10 minutes, I suggested he should hold the fork and that I should handle the wheel, and we changed places. तो उसने बोला कि मैं इसको हैंडल को पकड़ लेता हूँ, आप फोक को पकड़ो. इस तरह से इसको होल्ड करके मैं उनको सजेशन देता हूँ और अपनी हम प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं. At length we did get the thing into position, and the moment it was in positions, he burst out laughing. I said, "What's the joke?" He said, "Well, I'm an ass." It was the first thing he had said that made me respect him. I asked him what had led him to the discovery. Then जो लेंथ थी बच्चे, एट लेंथ पर ही मैं देख रहा हूँ, एंड वी डिड गेट नथिंग इन टू पोजिशन. मतलब हमें वहां पर कुछ ऐसा मिला जो पोजीशन में ठीक नहीं था, और उस मोमेंट को वहीं पर हमें देखना था. और जैसे ही मैं देखता उस मोमेंट को, इट वॉज इन पोजीशन, कि अब वो पोजीशन में आ चुका था और हम हंसने से रोक नहीं पाते, अपने आप को रोकते हैं. और मैं क्या बोलता हूँ, व्हाट्स द जोक, ये क्या जोक है, क्या मजाक कर रहे हो. देन वो बोलता है, वेल आई एम एन एस, मैं एक गधे पर हूँ. इट वॉज द फर्स्ट थिंग. और इस तरह से बोलते हुए वो रिस्पेक्ट तरीके से वहां पर देखने लग जाता है. और मैं उससे पूछता हूँ, व्हाट हैड लैड हिम टू द डिस्कवरी, तुम अब आज क्या डिस्कवर करने वाले हो इसके साथ, क्या ढूंढने वाले हो इसके अंदर. He said, we have forgotten the balls. उसने बताया, अरे हम तो इसके अंदर जो बॉल था वो भूल गए हैं. I looked for my hat. It was laying topsy-turvy in the middle of the path. अरे मैंने देखा कि वो तो मेरे हैट में रखी हुई है, and topsy-turvy in the middle of the path में ही. It was a cheerful disposition. He said, well, we must put back all we can find and trust to providence. Then वो cheerful तरीके से डिपॉजिट करते हुए उसको देखता है और दोबारा से उनको लेकर आते हैं, and trust to providence. We found 11. मैंने जब देखा उसको काउंट किया तो कितने थे, 11. We fixed 6 on one side and 5 on the other, and half an hour later the wheels was in its place again. It need hardly, he added, it's really did wobbles now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. Then अब धीरे धीरे उनको फिक्स करना शुरू किया बच्चे. मैंने उसमें से 6 फिक्स किए एक साइड में, दूसरी साइड उन्होंने 5 फिक्स किए, और फिर इस तरह से दोबारा से उस व्हील को उसकी जगह पर लगा दिया गया. अब वो कम वोबल कर रहा है, मीन्स प्रॉपर तरीके से अब वो स्टेबल हो चुका है, मीन्स ज्यादा लड़खड़ा नहीं रहा. I said watching you do this is of real use to me. It is not only your skills that fascinates me, it's your cheery confidence in yourself, your inexplicable hopefulness that does me good. So जैसे वो देख रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं कि उसको देखने के बाद कि रियल यूज टू मी है, और ये जो स्किल्स है ये फैसिनेट कर रही है मुझे, एंड चेरी कॉन्फिडेंस मेरे अंदर लाने की कोशिश कर रही है, और ये इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस है जो हमने किया है, मीन्स हमने किसी तरह से उसको उल्टा लगा दिया है. दस एनकरेज ही सेट टू वर्क टू रिफिक्स द गियर केस. और अब हमें एनकरेज करते हैं वो कि हमें दोबारा से रिफिक्स करना पड़ेगा गियर केस को भी. ही स्टूड द बाइसिकल अगेंस्ट द हाउस and worked from the off side. Then he stood it against a tree and worked from the one side. Then he held it for him while he lay on the ground with his hands between the wheels and worked at it from the billows and dropped oil upon himself. Then he took it away from me and doubled himself across it till he lost his balance and
स्लिड ओवर ऑन हिज हेड। देन वो वहाँ पर चेक कर रहे हैं बच्चे और गियर केस को चेंज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पर बाइसिकल के साथ में, घर के साथ में वो खड़े हो जाते हैं, फिर दोबारा काम करने लग जाते हैं ऑफ साइड से। देन दोबारा ट्री के साथ में कभी रखते हैं, कभी वो एक तरह से दीवार के साथ में रखते हैं और प्रॉपर तरीके से उसको कोशिश कर रहे हैं, व्हील्स को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लेग्स के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से उसको कर रहे हैं कोशिश एंड दोबारा से उसमें ऑयलिंग कर रहे हैं, ऑयल डाल रहे हैं, लेकिन उसको बैलेंस बनाने के लिए वो अपना जितना भी कोशिश कर सकते हैं वो पूरा एफर्ट वहां पर डाल रहे हैं। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग द बाइसिकल। आई वाज ग्लेड टू सी शॉर्ट स्प्रिट एंड द सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स degenerated into little else than a rough and tumbles fight between him and the machines. One moment the bicycle would be on the gravel path and be on the top of it, and the next the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him. Now he would. Then अब उसको बहुत ज़्यादा lost his temper, मीन्स अपना गुस्सा आ गया था, बहुत कोशिश कर रहा था, फिर भी नहीं हो पा रहा था, और वो क्या कर रहा है बच्चे, मतलब उसको दोबारा से डीजनरेट करने की कोशिश कर रहा है एंड रफ एंड टम्बल फाइट्स उसकी हो गई है। ऐसा लग रहा है मशीन और उसके बीच में प्रॉपर फाइट चल रही है। वो मूवमेंट देखने लायक था कि कैसे वो कोशिश कर रहा है लेकिन प्रॉपर तरीके से उसकी कोशिश सफल नहीं हो पा रही थी। Be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs, but his triumph would be short-lived. By a sudden, quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its हार्डलेस। देन अब बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद उसको विक्ट्री मिल ही जाती है और जो बाइसिकल है वो फिक्स्ड हो जाती है उसके लेग्स के बीच में जो कोशिश कर रहा था, और अचानक से क्विक मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रीली तरीके से, और अब वो जो काम कर रहे थे वो उन पर कहीं ना कहीं उसकी जीत हो जाती है कि अब ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही थी। At 1:15, dirty and disheveled and cut, bleedings, he said, I think that will be do, and rose and wiped his brow. Then वो इतने थक चुके थे, मतलब कैसे हो गए थे बच्चे, काम करते करते काफ़ी dirty, disheveled and cut कहीं पर लग गया था, कहीं पर ब्लीडिंग निकल रही थी, मीन्स वो प्रॉपर तरीके से उसको कोशिश जो कर रहे थे और पसीना आ रहा है, उसको वाइप अप कर रहे हैं अपनी ब्रो को। सो इस तरह से वो अभी भी मतलब उनकी पूरा बताया गया है कि वो कैसे उनका हुलिया नजर आ रहा था बच्चों। द बाइसिकल लुक्ड एज इफ इट ऑल्सो हैड इनफ ऑफ इट which had received most punishment. It would have been difficult to say. I looked him into the back kitchen where, so far as was possible, he cleaned himself. Then I sent him home. Then bicycle को देखा और bicycle अब proper तरीके से सही नजर आ रही थी, और then which had received most punishment, और जो कितनी ज़्यादा punishment हमें दे दी थी, कितनी difficulty problem उन्होंने देखी और सही। Then I took him into the back kitchen, और मैं किचन में जाता हूँ और possible होता है अपने आप को साफ करता हूँ और वो साथ में वो भी साफ करते हैं और मैं उनको घर वापस भेज देता हूँ। तो ये था प्यारा सा चैप्टर बच्चे, और ये दिखा रहा है किस तरह से एक जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पाई, और अच्छा हुआ समय रहते उन्होंने अपनी बाइसिकल को दिखाया और उसकी मशीन में, गियर बॉक्स में कहीं पर भी जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको भी ठीक करा दिया, और अब वो प्रॉपर तरीके से तो ठीक हो गई है लेकिन उनकी हालत थोड़ी सी खराब हो गई है। तो यहाँ पर चैप्टर एंड होता है बच्चे, जो लिखा हुआ है जेरम के थ्रू। तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से, और इसकी एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे बच्चे। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स, राइट?